चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां सबसे बड़ी सुरक्षा कोई ताला चाबी नहीं बल्कि लोगों का अटूट विश्वास है। ये कहानी है शनि शिंगणापुर की, एक ऐसी जगह जहां किसी भी घर में दरवाजे ही नहीं हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या सच में सिर्फ आस्था के दम पर चोरी को रोका जा सकता है? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से को और करीब से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस गांव पर खुद शनिदेव का आशीर्वाद है। उन्होंने वचन दिया था कि वो यहाँ के हर घर और हर इंसान की रक्षा करेंगे। और बस इसी अटूट विश्वास के चलते यहाँ के लोगों को कभी दरवाजों या तालों की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अब देखिए, जहां इतनी गहरी आस्था हो वहां शक करने वाले भी तो होते हैं, है ना? तो ये कहानी जब आसपास फैली तो एक चोर के कानों तक भी पहुंची, जिसे अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। उसने गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए मनी मन सोचा, धन को भगवान के भरोसे छोड़ना क्या बेवकूफ़ी है। आज मैं भी देखता हूं कि कौन सा भगवान मुझे रोकता है। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस्या की घनी काली रात। चोर दबे पांव गांव में दाखिल हुआ और उसने जो देखा, सुनी सुनाई बातें बिल्कुल सच थीं। सारे घर खुले थे, जैसे किसी का स्वागत कर रहे हों। उसके लिए तो ये जैसे बच्चों का खेल था। उसने एक अमीर किसान का घर चुना, बेधड़क अंदर चला गया और वहां अरे तिजोरी भी खुली की खुली पड़ी थी। उसने फटाफट अपना थैला गहनों और नकदी से भर लिया और मन ही मन उन भोले भाले गांव वालों पर हंसने लगा। अपनी कामयाबी पर इतराता हुआ वो चोरी का सारा माल लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसे लगा बस हो गया काम, जीत गई उसकी चालाकी और हार गई भगवान की कहानियां। वो भागा और भागता ही रहा, पूरी रात बिना रुके, बिना पीछे मुड़े। उसे पूरा यकीन था कि सुबह होने तक वो गांव की सीमा से मीलों दूर निकल जाएगा। वो बस दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। लेकिन जब सुबह की पहली किरण आसमान में फैली और वो हाफता हुआ रुका, तो जानते हैं उसने खुद को कहां पाया? जो नज़ारा उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरी रात की भाग दौड़ के बाद पसीने से लथपथ वो ठीक उसी घर के सामने खड़ा था जिसे उसने रात में लूटा था। ऐसा लगा जैसे शनिदेव के चक्रव्यूह ने उसे रात भर दांव से बाहर निकलने ही नहीं दिया। और इससे पहले कि गांव का कोई भी उसे पकड़ पाता, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। एक ही पल में उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। वो अंधा हो चुका था। अब जाकर उसका सारा घमंड, सारा गुमान पल भर में चूर चूर हो गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो शनिदेव, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी। और बस उसी एक पल में उसका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। वो आया तो था अमीर बनने, पर हिस्से में आया प्रायश्चित का जीवन। वो अपनी चालाकी साबित करना चाहता था, पर खुद एक चेतावनी, एक मिसाल बनकर रह गया। उसने गांव वालों के सामने अपना हर गुनाह कबूल किया और फिर उसकी बाकी की जिंदगी शनि देव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए ही गुजरी। और उस चोर की ये कहानी शिंगणापुर के लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गई। इस एक घटना ने शनिदेव पर उनके विश्वास को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। ये तो हुई उस चोर की कहानी, लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी किसी और ने इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की? उस इंसान का क्या हुआ जिसने एक बार अपने घर में दरवाजा लगाने की जुर्रत की थी?